मूवी की स्टार्टिंग में हम मिस्टर को देखते हैं। वो एक ढाबे पे खाना खाने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पे मिसली नाम की एक लेडी भी आ जाती है। यहाँ बैठे आवारा लड़के मिसली को देखते हैं। फिर ये लोग मिसली के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अपने बचाव में मिसली चीखने चिल्लाने लगती है। तभी मिस्टर बेग यहाँ पे आकर मिसली की हेल्प करते हैं। वे सभी बदमाशों को मारकर मिसली को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए ये लोग एक साधु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग आश्रम के अंदर जाते हैं, उनकी नजर एक छोटे से इंसान पर जाती है। उस इंसान के सामने एक कुत्ता होता है। वो कुत्ता उस आदमी को खाने वाला ही होता है, लेकिन तभी ली और बेग उस कुत्ते को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद दोनों उस छोटे इंसान के पास जाते हैं। फिर वो छोटा इंसान इशारों में इनसे कहता है, मुझे यहाँ पे ले चलो। फिर वो कुछ मंत्र पढ़कर बड़ा हो जाता है। ये देखकर ली और बेग डर जाते हैं। असल में ये छोटा इंसान एक गुफा में रहने वाला साधु होता है। उसे देखकर मिस्टर बैंक अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर साधु भी डर जाता है और वो कहता है, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक साधु हूँ। मेरा नाम मोक है। साधु की बातें सुनकर ये दोनों का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद ली नहाने के लिए चली जाती है। ली के जाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी आसमान से अचानक एक बिजली आती है। इस बिजली से साधु को तो चोट लगती है, लेकिन बैंक के चारों ओर एक कवच बन जाता है। ये देखकर साधु हैरान हो जाता है और वो बैंक से पूछता है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? उसकी जन्म तिथि जानने के बाद साधु कुछ हिसाब किताब करता है। इसके बाद वो बैंक से कहता है, तुम्हारा जन्म बहुत ही शुभ घड़ी में हुआ है और इसलिए तुम्हारे पास खास शक्तियां हैं। इसके बाद साधु और भी पता लगाने के लिए चला जाता है और बैंक यही आश्रम में घूमने लगता है। घूमते हुए उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाती है। वो उस तस्वीर को ध्यान से देखते लगता है। तभी हम देखते हैं कि तस्वीर जीवित हो जाती है। तभी वो साधु भी यहाँ पे पहुंच जाता है। इस पर बैंक साधु से कहता है, मुझे ये तस्वीर जीवित दिखाई दे रही है और इसके अंदर बनी लड़कियां मुझे छेड़ती हैं। इस पर साधु उससे कहता है, ये नर्क जाने का रास्ता है। इस पर बैंक साधु से कहता है, क्या मैं दोबारा उस लड़की को देख सकता हूँ? पहले तो साधु मना करता है, लेकिन बैंक के बार बार पूछने पर साधु उससे कहता है, तुम इस रास्ते से नर्क जाकर उस लड़की से मिल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें 24 घंटे से पहले वहाँ पे लौटना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए वहीं पे फंस जाओगे। बैंक ने जब ये उस तस्वीर वाली लड़की को देखा था तो उसका दीवाना हो गया था और इसलिए वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो साधु की मदद से दीवार के उस पार पहुँच जाता है। जैसे ही वो नर्क में पहुँचता है, उसकी मुलाकात वही पेंटिंग वाली लड़की से होती है। ये सारी लड़कियां काफी सुंदर होती हैं। बैंक उनमें से एक लड़की को लेकर कमरे में पहुंच जाता है, फिर उसके करीब आता है और उसके साथ दोनों जमकर गपागप करते हैं। जबकि बाकी दोनों लड़कियां छुपकर उन दोनों को देख रही थी। उन दोनों का खेल देखकर ये दोनों भी गर्म हो जाती हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे की प्यास को शांत करती हैं। इसके बाद हम व्यंग और उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की व्यंग को उस नाम से बुलाती है। व्यंग हैरान होकर उससे पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो लड़की कहती है, मेरा नाम मीना है और मेरे पिता एक ज्योतिष थे। उन्होंने बताया था कि जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए मेरी रक्षा के लिए उन्होंने मुझे नर्क में रखा था। साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बताया कि धरती से व्यंग नाम का एक आदमी यहाँ पे आएगा और यहाँ आकर वो मेरे साथ संभोग करेगा और उसके बाद वो मुझसे शादी भी करेगा, जिसके बाद मैं धरती पे अपने परिवार के पास वापस जा सकती हूँ। क्योंकि बैंक पहले ही उसके प्यार में पागल हो चुका था, इसलिए वो इसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। तभी साव नाम की एक लेडी यहाँ पे आती है और वो बाकी लड़कियों से बैंक का ख्याल रखने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम ली को देखते ही वो साधु से बैंक के बारे में पूछती है। इस पर साधु उसे दीवार के पास लाकर कहता है, बैंक इसके अंदर चला गया है। दूसरी ओर हम नर्क में साउ बैंक के लिए एक शानदार पार्टी रखती है। इस पार्टी में नाच गाने भी हो रहे। इसके बाद साउ बेग से शराब पीने के लिए कहती है। यह सुनकर बेग उस शराब को पीने लगता है। शराब की वजह से बेग को नशा होने लगता है। तभी पार्टी में एक और आदमी भी पहुंच जाता है और यहाँ आकर वो सभी लड़कियों पर हमला करने लगता है। यहाँ वो लड़कियों पर हमला करके उनके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करता है और जाते हुए वो मीना को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही बैंक को होश आता है, वो मीना के बारे में पूछता है। सारी लड़कियाँ बैंक से कहती हैं मीना को शैतान जोबेल उठाकर ले गया है। ये सुनते ही बैंक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जोबेल को मारने के लिए पहुँच जाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बैंक जोबेल को मार देता है। लेकिन तभी जोबेल का हमशक्ल मीना को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि शाह होती है और उसी ने बाकी लड़कियों पर हमला भी किया था और लड़कियों के साथ जबरदस्ती भी की थी।
ताकि वह गुस्से में आकर असली जुबेल को मार दे। असल में जुबेल धरती और नरक के बीच के रास्ते का पहरेदार था और वो उस रास्ते की रक्षा करता था और उसके रहते साव धरती पर कभी भी नहीं जा सकती थी और इसलिए साव ने यह सारा प्लान बनाया था ताकि जुबेल के मरने के बाद वो आसानी से धरती पर जा सके। इसके बाद साहू बेंग को एक काल कोठरी में बंद करवा देती है। इधर ली और बेग के आने का वेट कर रहे थे, जहाँ पे साधु ली से कहता है अगर बेंग 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं आया तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे फंस जाएगा। ये सुनकर ली बेन के पास जाने का फैसला करती है और वो साधु से कहती है मैं नरक में जाना चाहती हूँ। इधर हम मीना को देखते हैं, वो काफ़ी उदास होती है क्योंकि अब उसे बेन से सच्चा प्यार हो चुका था। वो बेन को काल कोठरी के बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो काल कोठरी में जाकर वहाँ के पहरेदारों पर हमला कर देती है। फिर वो सभी को मारकर बेन को यहाँ से लेकर भाग जाती है। जैसे ही लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, साव के आदमी यहाँ पर आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर वे लोग इन दोनों को लेकर साव के पास जाते हैं। यहाँ साव बैग के करीब आती है और मुंह से बैग पे धुआं छोड़ देती है। धुएं की वजह से बैग गिर जाता है। इसके बाद साव बैग के कपड़े खोलकर उसके साथ इंटीमेट होती है। साव को ऐसा करते देखकर मीना रोने लगती है। साव के ऊपर इतना ज़्यादा उछलती है कि उसके मुँह से झाग आने लगता है। फिर किसी काम से साव को बाहर जाना होता है। इसी बात का फायदा उठाकर मीना बैंक के पास जाती है और वो बैंक को वापस धरती पर भेज देती है। लेकिन जब मीना खुद धरती पर आने वाली थी तभी साव यहाँ पर पहुँच जाती है और वो मीना को मार के बेहोश कर देती है। इधर हम साधु और ली को देखते हैं, ये लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी बेन दीवार से निकलकर इनके पास पहुंच जाता है। बेन को घायल देखकर साधु समझ जाता है बेन को जुबेल की तलवार ने चोट पहुंचाया था। यहाँ पे ली साधु से बेन को ठीक करने का तरीका पूछती है। यहाँ पे साधु ली से कहता है अगर कोई कुंवारी लड़की बेन के साथ अपना सिल तोड़वाकर उसके साथ शादी कर लेती है तब बेन की जान बच जाएगी। बेन को बचाने के लिए ली उसके साथ अपनी सिल तोड़वाने के लिए मान जाती है। फिर साधु जैसा जैसा कहता है ली वैसा वैसा ही करती है और इस तरह से बेन की जान बच जाती है। फिर जब बेन को होश आता है तो वो बस मीना का नाम ही ले रहा था। ये सुनकर ली को काफ़ी बुरा लगता है और वो भागते हुए नरक के द्वार तक पहुंच जाती है और तभी वहां से एक शैतानी हाथ बाहर आता है और वो ली को पकड़कर अंदर ले आता है। इधर हम नरक में मीना को देखते ही उसे वहां पर कोड़े से मार रहे थे क्योंकि उसने बेन को भगाने में उसकी हेल्प की थी। तभी साव के आदमी ली को लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। साव उसे पूछती है तुम कौन हो? इस पर ली कहती है मैं बेन की पत्नी हूँ। ये सुनकर साव ली को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है ताकि वो उसके साथ संभोग कर सके। जब वो लोग ली को कमरे में ले जा रहे थे तभी ली यहाँ पर मीना को देखती है। इधर हम साधु और बेन को देखते हैं। साधु बेन को ठीक करने का ट्राई कर रहा था। फिर जब बेन ठीक हो जाता है तो साधु उसे ली के बारे में बताता है कैसे ली ने अपनी सील तोड़वाकर तुम्हारी जान बचाई थी। फिर बेग साधु से कहता है मैंने साव के जाल में फंसकर जुबेल को मार दिया है। यह सुनकर साधु चौंक जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो नरक के द्वार का रक्षक था और वो उसकी रक्षा इसलिए करता था ताकि नरक की चुड़ैल धरती पर ना आ सकें। तभी वह ली के बारे में पूछता है क्योंकि उसे कहीं भी ली दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद ये दोनों ली को ढूंढते हुए नरक के द्वार तक पहुँच जाते हैं। उन्हें यहाँ पे ली का दुपट्टा मिलता है। दुपट्टा देखकर दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। फिर ली को बचाने के लिए बेंग साधु को लेकर नरक में पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले ये लोग मीना को छुड़ाते हैं जिसके साहू के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। इसके बाद तीनों मिलकर ली को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। इधर साव ली को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने की तैयारी कर रही थी। फिर साधु मंत्र पढ़कर छोटा हो जाता है और वो साव के पिछवाड़े से होते हुए उसके पेट में पहुंच जाता है। फिर साधु अंदर से साव के पेट में वार करने लगता है जिससे साव के पेट में जोरों का दर्द होता है। तभी व्यंग भी यहाँ पे आ जाता है और वो ली और मीना को लेकर यहाँ से निकल जाता है और पेट के दर्द की वजह से साव कुछ भी नहीं कर पाती है। इधर ये तीनों यहाँ से निकल रहे थे तभी साव के सिपाही यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये तीनों इन सिपाही से लड़ने लगते हैं। तभी साव भी यहाँ पे पहुँच जाती है। वो अपनी शक्तियाँ से इन तीनों पे हमला करती है। ये तीनों भी डटकर उसका मुकाबला करते हैं और आखिर में ये लोग साव को हरा देते हैं। फिर मौका मिलते ही साधु भी साव के पेट से निकल आता है। इस लड़ाई की वजह से ली काफ़ी घायल हो गई थी और इसलिए यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद साधु बेंग और मीना के पास आता है। वो इन दोनों से नरक के द्वार की रक्षा करने के लिए कहता है। ये दोनों भी इस बात को मान लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।